हेलो एवरीवन, स्वागत सत्कार और अभिनंदन आप सभी का एक बार फिर से उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। जैसा कि आप मेरे पीछे लगे थंबनेल को पढ़ पा रहे हैं कि नॉर्सेट 8 के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सब्जेक्ट वाइज कौन कौन से रहने वाले हैं। काफ़ी सारे बच्चों का एक ही डाउट रहता है कि सर इंपॉर्टेंट मतलब ज़्यादातर वेटेज कौन से सब्जेक्ट से आने वाला है, उसके अंदर टॉपिक मेन की अगर हम बात करें तो कौन कौन सा रहने वाला है। ठीक है, तो मैं पहले तो आपको सब्जेक्ट वाइज बताऊंगा, टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे और साथ ही फिर मैं पिछले 3 साल के पैरामीटर भी आपके सामने रखूंगा कि इसके अंतर्गत पिछले 3 साल में कौन कौन सी सब्जेक्ट से ज़्यादातर एमसीक्यूज पूछे गए हैं। क्लियर? चलिए तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं सब्जेक्ट वाइज पोर्शन की बात करूं आपके सामने, तो सबसे पहले तो याद रखना आप अपन हम ले लेते हैं ओबीजी। क्या ले लेते हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं ओबीजी। ओबीजी याद रखना अपने आप में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है भाई। जो ओबीजी होता है ना, ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हर एक एग्जाम के अंतर्गत। ठीक है, सबसे ज्यादा सवाल लेबर से पूछे जाते हैं, जीटीपीएल से पूछे जाते हैं, साइन ऑफ प्रेगनेंसी भी पूछी जाती है, एनीमिया से सवाल उठता है, एपीएच और पीपीएच से सवाल उठता है। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन पूछ लेता है, एंटीपार्टम हेमरेज और पोस्टपार्टम हेमरेज से रिगार्डिंग, कोड प्रोलैप्स से सवाल उठ जाता है, पार्टोग्राफ से उठ जाता है, आरएच फैक्टर या जिसको आरएच इनकॉम्पिटेबिलिटी कहते हैं ना भाई, उससे उठ जाता है, प्री क्लेम्शिया की जो ड्रग्स के बारे में पूछ लेता है, रिट्रैक्टर्स है, जितने भी प्रकार के जो इंस्ट्रूमेंट है ऑल ओबीजी के अंदर जो ऑल इंस्ट्रूमेंट आते हैं, बाइशॉप स्कोर है। कहने का मतलब ये मैंने कुछ टॉपिक लिए हैं। आप सोचेंगे सर बहुत और बाकी के भी बहुत सारे टॉपिक बचे हुए हैं, बिल्कुल, लेकिन कुछ मैंने टॉपिक के नाम बताए हैं कि इनसे तो सवाल मेजोरिटी पोर्शन पे आते हैं, याद रखना। ठीक है, हाँ, तो ओबीजी के अंदर याद रखिएगा कुछ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे नॉर्सेट 8 के अंदर सवाल आने की संभावना है। ठीक है, वैसे तो देखो मेजोरिटी पोर्शन मैं आपको सभी को बता रहा हूं, लेकिन अभी जो हाल ही में एम्स सीआरई का पेपर हुआ है उन्होंने तो सारे के सारे मेजोरिटी को ताक पे रख दिया भाई। उन्होंने मात्र सीएचएन के अंदर एड्स और एचआईवी से रिलेटेड एक टॉपिक से रिलेटेड अंदर से ही क्या पूछ लिया, पूरा का पूरा पूरा का पूरा पेपर पूछ लिया। ठीक है, एचआईवी और एड्स से ही पूरा पेपर आ चुका है, आप सोच के देखिए। ठीक है, तो इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं आपसे, तो इमरजेंसी ड्रग से रिलेटेड भी सवाल पूछे जाते हैं भाई। ठीक है, जो आपके एडीआर जो ड्रग होती है, एट्रोपिन्स होती है, इसके अलावा डोपामिन होती है, डिगोक्सिन है, एस्पिरिन है, एंटीजी हिपेरिन है, इनसे रिलेटेड भी सवाल पूछे जाते हैं। इमरजेंसी ड्रग है, ठीक है, जो वो ड्रग जो इमरजेंसी के अंदर यूज की जाती है, तो उनसे भी रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं मेंटल हेल्थ जो नर्सिंग होती है, ठीक है, हाँ, डिफेंस मैकेनिज्म से सबसे ज्यादा सवाल उठते हैं। एंटी साइकोटिक मेडिसिन है, सीजोफ्रेनिया भी एक बड़ा टॉपिक है, सीजोफ्रेनिया है, कोई थेरेपीज है, ठीक है, एमडीपी है, ओसीडी है, ठीक है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ओसीडी है, इनसे सभी से क्या हो सवाल उठते हैं भाई। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपसे सीएचएन की, ठीक है, तो सीएचएन भी याद रखना। अगर मैं मात्र बात करूं तो 8 से 10% वेटेज लेके चलता है एग्जाम के अंदर। इम्यूनाइजेशन बड़ा टॉपिक है, इससे सवाल उठने के चांसेस ज्यादा होते हैं। कम्युनिकेशन जो केबल डिजीज होती है, बहुत सारी कम से कम 25 से 30 प्रकार के कम्युनिकेबल डिजीज पढ़ते हैं हम सीएचएन के अंदर, तो इससे भी सवाल उठते हैं सर। इंक्यूबेशन पीरियड बहुत पूछा जाता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन पूछा जाता है, डायग्नोसिस के अंदर हाँ, डायग्नोसिस के अंदर गोल्डन स्टैंडर्ड पूछ लेते हैं कि गोल्डन डायग्नोसिस कौन सा है। इसके अलावा अपगार स्कोर है, कॉन्ट्रैक्ट एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, एक तो ये बड़ा टॉपिक है, दूसरा कम्युनिकेबल डिजीज और तीसरा कॉन्ट्रासेप्टिव जो फैमिली प्लानिंग का जो टॉपिक है। इसके अलावा डेमोग्राफी की साइकिल भी पूछ लेते हैं। आप लोगों ने सुना है जैसे हाई स्टेशनरी के अंदर क्या होता है, लो के अंदर क्या होता है, बहुत छोटा टॉपिक है, इसके अंदर से भी सवाल आते हैं। मेनली जो कॉन्ट्रासेप्टिव के अंदर है वो आईयूसीडी के अंदर से पूछते हैं सर। ठीक है, कि फर्स्ट जनरेशन कौन सी होती है, नॉन हार्मोनल नॉन मेडिकेटेड कौन सी होती है, ठीक है, सेकंड जनरेशन का एग्जांपल क्या होता है, थर्ड जनरेशन का एग्जांपल क्या होता है, काफी सारे इसके अंदर से सवाल उठते हैं। और अगर मैं लास्ट में एमएसएन की बात करूं तो मैंने एमएसएन का टॉपिक नहीं लिखा है आपके सामने। अब आप कहेंगे कि सर आपने एमएसएन के इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं बताया, तो देखो एमएसएन के तो ऑल एमएसएन ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि एमएसएन है वो, ये याद रखिएगा, ये 45% मेजोरिटी रखती है एमसी एग्जाम के अंदर। ठीक है, सबसे ज्यादा सवाल आने के चांसेस दो सब्जेक्ट से बनते हैं, एमएसएन और फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। ये दो जो सब्जेक्ट होती है ना, ये मेजोरिटी पोर्शन रखती है, एमएसएन रखती है आपके, और दूसरा फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग रखती है। ये भी याद रखिएगा, मेजोरिटी पोर्शन रखती है, सबसे ज्यादा पोर्शन होते हैं इसके आने के। तो उसी बेसिस पे अब आप ये तो समझ में आ गया कि सर ठीक है ये टाइप के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। अब हमको लास्ट 3 साल के आंकड़े दिखा दो, तो देखो मैं लास्ट 3 साल के भी आंकड़े आपके सामने लेके आया हूं। ठीक है, और वो मैं आपके सामने दिखा देता हूं। सबसे पहले हम 2023 नॉर्सेट 5 की बात करते हैं। जो पेपर आपके नॉर्सेट 5 2023 के अंदर आया था, तो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के अंतर्गत 26
एमसीक्यूज, और मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से 25 एमसीक्यूज आए। आप देख लो यहीं पे मेजोरिटी लगा के देख लो, 25 और 26, ठीक है, हाँ 6 और 5 11, कहने का मतलब है 51%, मतलब आधा पेपर तो इन दो सब्जेक्ट ने कवर कर लिया आपके, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग और मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग ने, ठीक है। हाँ 50% पोर्शन तो ये दो ही कवर कर चुके हैं। इसके अलावा फिर जो गायनोकोलॉजिकल है आपके ओबीजी है, ये 10% का रेशो रखा था। जो पीडियाट्रिक ने 7, साइकेट्रिक ने 5, कम्युनिटी के उस समय एक ही एमसीक्यूज आया था, फार्मा 6, जीके रीजनिंग के 20 एमसीक्यूज फिक्स होते हैं, ठीक है। हाँ 80% केस जो एमसीक्यूज होता है वो तो आपके सब्जेक्ट वाइज होता है, और 20% नॉन नर्सिंग का आता है। क्या आता है? नॉन नर्सिंग। और नॉन नर्सिंग के अंतर्गत आपके जीके और रीजनिंग आती है भाई। ये 2023 का आंकड़ा है। कब का है? 2023। अब बात करते हैं, अगर आप 2024 नोट सेट 6 लगा था 2024 के अंदर, नोट सेट 6 के अंदर फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के 28 एमसीक्यूज आए और मेडिकल सर्जिकल के 25। देखो ये आंकड़ा बढ़ गया है, बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? बढ़ गया। तो कहने का मतलब है, देखो फिर मैंने वही बोला है कि मेजोरिटी जो पोर्शन होता है वो आपके दो सब्जेक्ट कवर करती है। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग कवर करती है एफ, कौन करता है? FON, और दैट इज MSN। ये दो सब्जेक्ट मेजोरिटी पोर्शन करते हैं। इसके बाद गायनोकोलॉजिकल, पीडियाट्रिक, साइकेट्रिक, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, फार्मा, न्यूट्रिशन, जीके, रीजनिंग। एक और बात याद रखना, ये जो सारी सब्जेक्ट आती है फिर कम्युनिटी, फार्मा, न्यूट्रिशन वगैरह, ठीक है, ये आप लोग सोचते हैं कि बड़ी इजी सब्जेक्ट है। याद रखना, अगर इजी एमसीक्यूज आप गलत करते हैं तो आप बहुत सारे बच्चों से पीछे रह जाते हैं, क्योंकि टफ एमसीक्यूज को, मान लीजिए कोई एमसीक्यूज थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा ज्यादा लॉजिकल पूछ लिया, रैशनल से ज्यादा पूछ लिया, ठीक है, तो संभावना ये रहती है कि अगर 20,000 बच्चे उस एमसीक्यूज को क्या कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, आपके सामने 20,000 बच्चे डील कर रहे हैं, तो संभावना ये रहती है कि टफ एमसीक्यूज को मात्र 500 बच्चे सही करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप एक इजी एमसीक्यूज मान लीजिए पूछ लिए, विटामिन सी है या विटामिन ए है, उसका नाम क्या है? हाँ, तो उसको तो 20,000 के अंदर से 19,000 बच्चे सही करेंगे, और आपने वो गलत कर दिया तो आप 19,000 बच्चों से पीछे रह जाते हैं। और आपने अगर टफ एमसीक्यूज को गलत किया तो आप 500 बच्चों से पीछे है बस, ठीक है। तो 19,000 से पीछे रहना है या 500 से पीछे रहना है, ठीक है। हाँ, तो बेसिकली तो ये है कि गलत करना ही नहीं है, ठीक है। हाँ, तो ये भी बात याद रखना। तो ये जो इजी एमसीक्यूज है ना, ये पोर्शन तो पहले ही पढ़ लेना है, ठीक है। और एक और बात मैं आपको बता देता हूँ, जो टफ आपको पोर्शन लगता है, जैसे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग और MSN है, इसको थोड़ा सा ज्यादा समय दीजिए, ठीक है। जिस चीज को आप ज्यादा समय देने लगेंगे वो थोड़े दिनों बाद आपको ईजी लगने लगेगी, क्योंकि आपने उसको समय दिया है और आपके दिमाग में वो चीजें छपने लगी है धीरे धीरे, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। तो ये नोट सेट 6 2024 का है। उसके बाद नोट सेट 7 लगा था 2024 के अंतर्गत, ठीक है। तो याद रखना, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का इसमें 14 एमसीक्यूज आए हैं, और मेडिकल सर्जिकल अगेन 24 एमसीक्यूज। देखो इसके अंदर फिर रेशो थोड़ा घट गया। अब आप कहेंगे सर ये तो घट रहा बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन मेजोरिटी जो पोर्शन है वो इसी से पूछा गया है। इसके अलावा गायनोकोलॉजिकल बढ़ा दिया इसने, 12 क्वेश्चन कर दिए, ठीक है। पीडियाट्रिक से 9 एमसीक्यूज आए हैं, साइकेट्रिक से 7 पूछ लिए, और कम्युनिटी CHN से अगेन 9 पूछ लिए, ठीक है। तो कहने का मतलब रेशो कुछ भी रह सकता है, लेकिन मेजोरिटी जो पोर्शन है वो 2-3 सब्जेक्ट में रहती है आपके। एक तो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग याद रखना, MSN याद रखना, OBG याद रखना, पीडिया याद रखना, और MHN जो मेंटल हेल्थ जो नर्सिंग होती है ना, मेजोरिटी पोर्शन इन्हीं से पूछेगा वो, ठीक है। इसके अलावा हाँ, ये बात हम लोग पिछले 3 साल के आंकड़ों पे कह रहे हैं, ठीक है। हाँ, हो सकता है कि इस बार जैसे एम्स CRE ने किया, एम्स CRE ने जो कम्युनिटी हेल्थ जो नर्सिंग है CHN है, इसी से पूरा का पूरा 100% एमसीक्यूज पूछ लिया, ठीक है। हाँ 100%, इसके एक टॉपिक से ही आ गया, इसका भी टॉपिक पूरा सब्जेक्ट भी नहीं, इसका भी एक टॉपिक से ही पूरा पेपर पूछ लिया। तो देखो होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर लास्ट 3 साल के आंकड़े देखें हम लोग, तो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, MSN, OBG, पीडिया और MHN, ये 5 जो सब्जेक्ट है अपने आप में एक मोर वेटेज लेके चलते हैं। इनके हमने कुछ टॉपिक की भी बात करी है आपके सामने, क्लियर है। तो ये बात आप सभी बच्चे याद रखिएगा। ये नोट सेट 2024 का आंकड़ा था जो मैंने आपके सामने रखा है, ठीक है। हाँ, और इसी के उपलक्ष्य में आप सभी बच्चे याद रखिएगा, जो उत्कर्ष का होली हंगामा ऑफर चल रहा है वो 9 से 22 मार्च के बीच में रन कर रहा है। अप टू 90% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है, अप टू 100% तक का कैशबैक दिया जा रहा है, और सभी जो पेड स्टूडेंट है जिन्होंने बैच ऑलरेडी लिए हुए हैं उनके लिए 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट है अगर वो कूपन कोड यूज करते हैं होली, ठीक है। आप लोगों के मन में चल रहा होगा सर होली तो चली गई है, ठीक है। तो अब ये वाला ऑफर देखो, ये 9 से 22 मार्च, पहले ही थोड़ा मार्जिन लेके चला है हम लोगों ने, क्योंकि बच्चे क्या होली के टाइम पे क्या होता है, इधर उधर होते हैं,
वो परचेज नहीं कर पाते, तो 22 मार्च तक आप बिल्कुल इसको क्या कर सकते हैं, परचेज करके इस बार अगर सपना है 2025 में कुछ कर दिखाने का, ठीक है, तो बिल्कुल आप इसको परचेज कर सकते हैं। चलिए, तो थैंक यू सो मच एंड अगेन आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अगेन, थैंक यू सो मच, थैंक यू।